ओम शांति। बाबा ने हम सभी बच्चों को जुम्मेवारी का ताज पहनाया है। आप सभी अपने आप को जुम्मेवार आत्माएं समझते हो ना? जुम्मेवार है ना सभी? क्या क्या हमारी जुम्मेवारियां हैं और कितना हम उन जुम्मेवारियों को निभा रहे हैं, आज इस पर हम अपने कुछ विचार आपके सामने रखेंगे। मीठे बाबा ने तो अपनी सभी जुम्मेवारियां बखूबी निभाई हैं। पूरी सीजन हम सब बाबा की अथक सेवाएं देख रहे हैं। कितना प्यार से मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे कह करके रोज नया नया होमवर्क दे करके हम सबकी इतनी अच्छी शक्तिशाली पालना कर रहे हैं। अव्यक्त होते भी साकार की अनुभूति करा रहे हैं। बाबा ने तो अपनी जुम्मेवारियां निभाई हैं, हम कहां तक निभा रहे हैं? किसने कितना जुम्मेवारियों का ताज अपने सिर पर लिया है? क्योंकि संगम पर जो ब्राह्मण आत्माएं जुम्मेवारी का ताज पहनती हैं, उन्हें ही भविष्य में रतन जड़ित ताज प्राप्त होता है। क्या हैं जुम्मेवारियां? या हम बाबा के बन गए, स्टूडेंट लाइफ में आ गए, ठीक है, क्लास करते हैं, योग करते हैं, कुछ हो सकता है तो सेवा कर लेते हैं। मुझे विचार आ रहा था कि सफेद ड्रेस पहन ली, बैज लगा लिया और जवाबदारी का ताज मिल गया। अभी आप अगर इस बैज के साथ किसी होटल पर खड़े हो जाएंगे तो भी लोग सोचेंगे कि ब्रह्मा कुमार होटल में क्यों आया है, ये तो कहीं खाते नहीं हैं, ये तो कुछ भी बाहर का स्वीकार ही नहीं करते हैं। इसलिए जवाबदारी तो आ ही गई। बाबा के बच्चे बने और कदम कदम पर ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे हर कदम को लोग देख रहे हैं। हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ इतना बड़ा ईश्वरीय परिवार है। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के हम सभी मेंबर्स अथवा विद्यार्थी हैं। जो हमारे इस विद्यालय के कायदे हैं, नियम, कायदे, कानून, ब्रह्मा कुमार जिसने कहलाया, ब्रह्मा कुमारी कहलाया, उसके ऊपर वो सब लागू होते हैं। इसलिए मैं बहुत सार रूप में आपको अपनी जवाबदारियों की तरफ ध्यान खिंचवाऊंगा। कई बाबा के बच्चे पूछते हैं, मुझे क्या पुरुषार्थ करना चाहिए? विश्व परिवर्तन की इतनी बड़ी जवाबदारी बाबा ने स्वयं के साथ साथ हम बच्चों के सिर पर रखी है और उसकी बहुत सुंदर विधि बताई है कि विश्व परिवर्तन का आधार स्वयं का परिवर्तन है। तो सबसे पहली जवाबदारी है स्वयं को परिवर्तन करने की जवाबदारी। स्वयं के प्रति मेरी क्या क्या जवाबदारियां हैं, एक बहुत बड़ी लिस्ट हम सभी निकाल सकते हैं। अगर इस पर थोड़ा सा विचार किया जाए तो स्वयं के लिए
बाबा ने हम सबको बहुत से होमवर्क दिए हैं। सबसे पहले बाबा कहते हैं बच्चे स्वयं को परिवर्तन करने के लिए अथवा स्वयं की कर्म इंद्रियों पर जीत प्राप्त करने के लिए बहुत गुप्त मेहनत की आवश्यकता है। हम सब जिन कर्म इंद्रियों के अधीन बने, गुलाम बन गए और कर्म इंद्रियां आत्मा से कुछ न कुछ गलत कार्य कराती रहती हैं, परवश स्थिति है। कहते हैं चाहते नहीं हैं, हो जाता है। इसलिए सबसे पहले स्वयं के लिए जवाबदारी है कुछ समय एकांत में बैठकर अपने आप से बहुत गहरी रूह रिहान करना। जैसे बाबा ने अपनी दरबार लगाई, सुना होगा साकार ब्रह्मा बाबा की। जब ब्रह्मा बाबा को बाबा ने अपना रथ बनाया, उसके पहले ही ये बहुत गहरा पुरुषार्थ ब्रह्मा बाबा की आत्मा ने किया। रोज अपने कर्मचारियों से, मन से, बुद्धि से, एक एक कर्म इंद्री से बातें की, स्वराज्य अधिकारी स्थिति को प्राप्त किया। फिर शिव बाबा ने उसका तन लिया। हम बच्चों को भी बाबा कहते हैं बच्चे रोज अपनी एक बार तो दरबार लगाओ। अपने मुख्य कर्मचारी मन, बुद्धि, संस्कार और सहयोगी कर्मचारी पांचों इंद्रियां, इन आठों से बातें करो। तुम मेरा कहना मानते हो? क्या चाहिए तुम्हें? तो जितना हम सब रोज अपनी दरबार लगाते हैं, अपने आप से बातें करते हैं, उतना हमारी कर्म इंद्रियां हमारे कंट्रोल में आ जाती हैं। और जब कर्म इंद्रियां कंट्रोल में रहती हैं तो कोई भी कर्म इंद्रिय से गलत कार्य नहीं हो सकता है, मनमानी नहीं हो सकती है। ये कंप्लेन समाप्त हो जाती है कि मैं चाहता नहीं हूं लेकिन हो गया। तो मैं समझता हूं हम सबकी पहली जवाबदारी तो ये है कि हम अपनी कर्म इंद्रियों के राजा बने। क्या बोलना है, क्या देखना है, क्या सुनना है, क्या सोचना है, क्या करना है, अगर इस पर हमारा सबका ध्यान हो तो हम और सभी जवाबदारियां भी सहज निभा सकेंगे। दूसरी स्वयं के प्रति जवाबदारी है निरंतर अपने आप को उमंग और उत्साह में रखना। इसके लिए बाबा हम सबको कहते हैं अपनी घोट तो नशा चढ़े, अपनी घोटो, दूसरा कब तक नशा चढ़ाएगा। अगर मैं अपना चिंतन करके अपने आप को सामान्य में स्थित करके उमंग और उत्साह में रहता हूं तो इस ब्राह्मण जीवन के लिए हिम्मत, उमंग और उत्साह श्वास है। अगर ये श्वास बंद हो गई तो ये ब्राह्मण जीवन समाप्त हो जाएगा। इसलिए कुछ भी हो, कैसी भी परिस्थितियां हों, कैसे भी पेपर हों, लेकिन अपना उमंग उत्साह कभी कम न हो और उसके लिए हम कोई न कोई नवीन योजना बनाएं। अपने लिए, अपनी उन्नति के लिए कुछ न कुछ नया सोचें, नया विचार करें। क्योंकि एक जैसी रूटीन, सवेरे उठे, मुरली सुनी, योग किया, फिर कारोबार में लग गए, अगर एक जैसी रूटीन चलती आ रही है तो उमंग उत्साह भी धीरे धीरे कमजोर होता है, कम होने लगता है। और जब ये उमंग उत्साह कम होता है तो आप समझते हो एक बहुत बड़ी बीमारी आती है, वो है दिल से कष्ट होने की बीमारी। दिल से कष्ट, मैं तो कोई काम का ही नहीं हूं, मेरे अंदर तो कोई विशेषता ही नहीं है,
मैं तो कुछ सेवा ही नहीं कर सकता हूं, अपने प्रति नकारात्मक चिंतन शुरू हो जाता है, खुशी गायब हो जाती है। बाबा कितना भी डोज देता है, नशा चढ़ाता है, लेकिन धीरे धीरे प्रेशर लो हो जाता है। इसलिए जरूरी है हर ब्राह्मण आत्मा को आंख खुलते ही सवेरे सवेरे अपने आप को अच्छे नशे में, सोमान में ला करके उमंग उत्साह से भरपूर कर लेना। जैसे हम अपनी दादियों को देखते हैं, नित्य नया उमंग, नया उत्साह। बड़ी दादी के लिए आप सबने देखा सुना होगा कि रोज सवेरे सवेरे आंख खुलते ही कहती थी, आज मुझे ये प्रेरणा आई, आज मुझे ये विचार आया, आज ये करो, आज ये करो, आज ये करो। एक जैसा नहीं प्लान, रोज नया प्लान। जितने भारत के अंदर मेगा प्रोग्राम्स हुए, जितनी विशाल सेवाएं, जितने मेले हुए हैं, उन सब के पीछे दादी जी का बड़ा उमंग उत्साह रहता था। मुझे तो बहुत नजदीक में रोज मिलना होता था। रोज सवेरे बुला करके या शाम को बुला के कहती, आज दादी को ये प्रेरणा आ रही, आज दादी को बाबा ने ये कहा, ये करो, लिखो, अभी सबको फोन करो, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। इतना उमंग उत्साह था जो लगता ही नहीं था कि दादी कभी थक गई है या ज्यादा उम्र हो गई है। नहीं, सदा यंग, और सदा ही अपने आप को रोज नए नवीनता के संकल्पों से आगे बढ़ाया और अपने परिवार को इतना आगे बढ़ा करके इतनी वृद्धि की। तो हम सबको अपने प्रति कोई न कोई नई योजना बना करके, पुरुषार्थ की नई विधि लेकर उमंग उत्साह में ले आना है। और तीसरी एक बहुत सूक्ष्म बात है जो हर एक की जवाबदारी है। बाबा जो चाहता है कि मेरा एक एक बच्चा अब इस अंतिम जन्म में, अंतिम समय में निर्बंधन बन जाए, बंधन मुक्त बन जाए, न मन के बंधन में बंधे, न संस्कारों के बंधन में बंधे, न संबंधों के बंधन में बंधे। क्योंकि बहुत से बंधनों में आत्माएं बंधी हुई हैं और बाबा सब बंधनों को काटने के लिए आया है, निर्बंधन बनाने के लिए आया है। इसलिए हर एक बच्चे को कहता है, बच्चे अपने बंधनों को चेक करो। बंधन तो आप सब जानते हैं, अगर नाव भी अगर बांध दी जाती है तो रात भर चप्पू चलाते रहो, आगे बढ़ेगी? हम कितना भी पुरुषार्थ करते रहें, संपन्नता की, संपूर्णता की मंजिल को बंधी हुई आत्मा प्राप्त नहीं कर सकती है। बंधनों को चेक करने की सबसे अच्छी विधि योग के समय पता चलता है। मन किधर किधर जाता है, जिधर बंधा हुआ उधर जाएगा। अगर एक सेकंड में बाबा के पास पहुंचता है, ब्रेक लगती है, तो समझो हम बंधन मुक्त बनते जा रहे हैं। तो हर एक की जवाबदारी क्या है? खुद को निर्बंधन बनाने के लिए कोई न कोई युक्ति रचे। बाबा के तो बन गए, लेकिन फिर देखो कहीं बंधते तो नहीं जा रहे हैं, नया बंधन तो क्रिएट नहीं कर रहे हैं। पुराने ही काटना मुश्किल है, नया तो नहीं बन जाता है। बाबा हम सबको उड़ाना चाहता है, सेकंड में अपने पास बुलाता है। तो बंधनों में बंधी हुई आत्मा बाबा के पास कैसे जाएगी? इसलिए जितना हो सके स्वयं की जवाबदारी ये है कि मैं आत्मा हर बंधन को काटकर उड़ता पंछी, स्वतंत्र पंछी बन जाऊं, मुक्त हो जाऊं। और चौथी जवाबदारी ये है, तन और मन सदा स्वस्थ रहें। इसके लिए भी हर एक को सोचना चाहिए। कोई पुराना हिसाब किताब कोई आता है वो अलग बात है, लेकिन बीच बीच में ध्यान अगर नहीं होता है
तो बार बार कोई न कोई बीमारी हमारे पुरुषार्थ में रुकावट डालती है। इसलिए तन को स्वस्थ रखना, उसको संतुलित आहार और संतुलित व्यायाम और संतुलित निद्रा की आवश्यकता होती है। अगर इस पर हमारा ध्यान नहीं रहता है तो अनेक प्रकार की बीमारियां न योग करने देती हैं, न सेवा करने देती हैं। इसलिए बाबा कहता है जैसे आत्मा का बहुत अच्छा ज्ञान है, ऐसे शरीर का भी ज्ञान होना चाहिए। इसको कैसे स्वस्थ रखना है, ध्यान रखो। घड़ी घड़ी हवा पानी के प्रभाव में आकर के बीमार न पड़ जाओ। इसलिए तन और मन दोनों स्वस्थ रहें, बाबा की सेवा में हम अंत तक सफल होते रहें, ये हर एक की जवाबदारी अपनी खुद की है। संभालना है अपने आप को, मोह नहीं रखना है, अटैचमेंट नहीं, लेकिन विधिवत रीति से इसकी संभाल जरूरी है। और पांचवी बात, जो कुछ शक्ति बाबा ने हम सबको दी है, तन की है, मन की है, धन की है, समय की है, विशेषताओं की है, सबके पास है। जो कोई बाबा का बच्चा बना है, हर एक के पास कोई न कोई विशेषता है। बाबा कहता है बच्चे इसको सफल करो। संकल्प और समय इस सीजन की मुरलियों में बार बार, कई बार, बच्चे ये बहुत बड़े खजाने हैं। संगम पर एक मिनट भी व्यर्थ गंवाना माना 21 जन्मों की प्रारब्ध कम करना। इसलिए ये सब खजाने जो बाबा ने हम सबको दिए हैं वो व्यर्थ में न जाएं, इसका ध्यान रखो। स्वयं के लिए जवाबदार हो। हमारा समय बचे, हमारे संकल्प बचे, हमारी संपत्ति सफल हो। हमारा तन अगर मजबूत है तो सेवा में लगे, बाबा के कार्य को आगे बढ़ाने में लगे। ध्यान रखेंगे तो बहुत अच्छी तरह से हम इस जवाबदारी को निभा सकेंगे। एक और विशेष बात, अपनी सेफ्टी अपने आप हर एक को रखनी चाहिए। हम सब जानते हैं चारों तरफ से वातावरण, वायुमंडल प्रदूषित है, संग खराब है और अनेक प्रकार की माया की छाया बीच बीच में अटैक करती है। मुझे सुरक्षित कौन रखेगा? बाबा तो है, लेकिन हर एक को अपने आगे, अपने पास में एक सुरक्षा कवच रखना चाहिए। और अगर सुरक्षा कवच पहन करके हम रहते हैं तो कितना भी विकारी वातावरण हो, कितना भी अशुद्ध आत्माएं इस वायुमंडल में भटक रही हों, कैसा भी संग हो, कैसे भी दुश्मन अथवा बुरी नजर वाले हों, मैं अपने सुरक्षा कवच में रहूं। और अपना सुरक्षा कवच अपने आप निर्माण करना है। करना आता है सबको? करते हैं। वो सुरक्षा कवच है शुद्ध श्रेष्ठ संकल्प। लाइट का कवच बन जाता है। बहुत शुद्ध संकल्प, सकारात्मक चिंतन, अच्छे संकल्प, लाइट हल्के भी हैं और प्रकाश स्वरूप भी हैं। वो सुरक्षा कवच है। कितना भी नेगेटिव वार होने वाला हो, कैसी भी आत्माएं हों नजर डालने वाली, लगाने वाली, लेकिन जो आत्माएं सुरक्षा कवच के अंदर रहना जानती हैं, सदा शुद्ध संकल्पों में रमण करती हैं, उन पर कोई भी वार नहीं होता है। इसलिए जरूरी है इस तमोगुणी वायुमंडल में रहकर अपनी सेफ्टी अपने आप तैयार करना, सुरक्षा कवच तैयार करना। और एक बात मैं सुनाना चाहता हूं। बाबा ने
कई बार हम सबको कहा है कि आत्मा अपना ही मित्र है और आत्मा अपना ही शत्रु है। कोई किसी के साथ शत्रुता नहीं करता। हम अपने साथ अपने आप मित्र बन करके अपनी दिनचर्या बनाएं, उसमें अलबेले न हों, उसमें बहाने न करें, उसमें आलस्य मिक्स न हो। अपनी उन्नति के लिए खुद प्रोग्राम बना करके अपने साथ मित्रता करना सीखें। अगर हम पर चिंतन, पर दर्शन, दूसरों को देखने में समय गंवाते हैं तो ये अपने लिए शत्रुता है संगम पर। इसलिए जवाबदार, स्वयं की जवाबदार आत्माएं कभी भी पर चिंतन, पर दर्शन की धूल में नहीं खेलती, अपने आप में मस्त रहती हैं, स्वचिंतन करती हैं और अपने साथ मित्र बन करके रहती हैं। और एक बात, बहुत बड़ी लिस्ट है मेरे साथ, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में सुनाऊंगा। स्वयं की अगर जवाबदार आत्माएं हैं हम, तो 3 सर्टिफिकेट हमारे पास होने चाहिए। हर एक को पढ़ाई के 3 सर्टिफिकेट लेने हैं। स्वयं से मैं आत्मा कहां तक संतुष्ट रहती हूं। संतुष्ट हैं सभी? संतुष्टता एक बहुत बड़ा ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ गुण है, महान गुण है। भले स्थान मिला या नहीं मिला, कोई भी परिस्थिति है, कितना भी बड़ा परिवार बढ़ता जा रहा है, हम सब जानते हैं जब ज्यादा बड़ा परिवार होता है कुछ तकलीफ होती है। लेकिन जो संतुष्ट रहने वाली आत्माएं हैं वो समझती हैं बाबा के घर में आए हैं, कुछ भी हो भगवान से मिलने के लिए आए हैं, संतुष्ट रह करके प्रसन्न चित्त रहती हैं। क्योंकि अगर प्रसन्नता चाहिए, प्रसन्न रहना है, तो संतुष्टता उसका आधार है। तो संतुष्ट रहना, ये सर्टिफिकेट बाबा कहता है कितने बच्चों ने लिया है। हर हाल में संतुष्ट, हर हाल में प्रसन्न, कुछ भी है, कैसा भी है, हमारी संतुष्टता को कोई छीन नहीं सकता। ये सर्टिफिकेट पहला अपने आप को देना है कि मैं आत्मा हर बात में सदा संतुष्ट रहती हूं। फिर मेरा परिवार मेरे से संतुष्ट है, क्योंकि जिनके साथ हम रहते हैं, जिनके साथ हम पार्ट प्ले कर रहे हैं, अगर वो असंतुष्ट हैं कोई भी कारण से, तो बाबा कहता है कि तुमने सर्टिफिकेट परिवार का नहीं ले पाया। उसके लिए परिवार से सर्टिफिकेट लेने के लिए मैं परिवार की संतुष्टता में बताऊंगा, लेकिन स्वयं हम परिवार के बीच में रहें और सब परिवार के सदस्य संतुष्ट हों और मैं उनसे संतुष्ट हूं, ये सर्टिफिकेट चाहिए। और बाबा का सर्टिफिकेट तीसरे नंबर में है। स्वयं का सर्टिफिकेट संतुष्टता का, परिवार का, और बाबा हमसे संतुष्ट हो हर बात में। बच्चा बड़ा अच्छा है, संतुष्ट मणि है, हर बात में, हर परिस्थिति में संतुष्ट रहना जानता है। तो ये तीनों सर्टिफिकेट इस पढ़ाई के अगर हमने पढ़े हैं और लिए हैं, तो हम स्वयं की जवाबदारी में पास हो जाएंगे। तो देखना कि हम सब ने ये जवाबदारी निभाई है। स्वयं को बाप के समान संपन्न और संपूर्ण बनने की रेस कहां तक चल रही है। गुप्त रेस है और इसके लिए गुप्त तपस्या चाहिए। गुप्त तपस्या, दिखावे वाली नहीं। अंदर ही अंदर अपने आप से बातें करना, अपने आप के टीचर बन करके अपने आप को सिखाना, अपने को समझाना, सुधारना, अपने आप से ईमानदार, वफादार होकर के रहना, ये है अपनी जिम्मेवारी, स्वयं की जिम्मेवारी संभालना। अब दूसरी जिम्मेवारी एक बहुत बड़ी बाबा ने हम सबको दी है। हम सब जानते हैं इस विश्व परिवर्तन के लिए भगवान ने संगम युग पर राजस्व, अश्वमेध, अविनाशी, रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है।
और इस यज्ञ की रक्षक, इसके संभाल करने वाले कौन? हम आप सभी ब्राह्मण ब्रह्मावत्स। यज्ञ पिता प्रसन्न हो, यज्ञ माता प्रसन्न हो, हम सब यज्ञ की कहां तक संभाल कर रहे हैं। 2-3 मुरलियों में आप सबने ध्यान दिया होगा, बहुत प्यार से बाबा ने कहा, बच्चे, मेरे यज्ञ के प्यारे बच्चे, जैसे सेंटर का ध्यान रखते हो ऐसे यज्ञ भी आपका है, इसको देखो, संभालो। हर एक को यज्ञ की वृद्धि हो, यज्ञ में हर चीज संपन्न हो, सब आए संतुष्ट हों। हम यज्ञ की कहां तक संभाल करते हैं। कोई भी बात, कोई भी कारण से यज्ञ में कोई विघ्न न बन जाए। मैं आत्मा यज्ञ रक्षक हूं, भक्षक न बन जाऊं। कई बार जब बाबा के बच्चे ज्ञान लेते हैं और यज्ञ के कुछ कायदे कानून समझ लेते हैं, तो समझने के बाद अपने आप को जवाबदार समझने के कारण ला हाथ में उठा लेते हैं। समझते हैं मैं भी यज्ञ कम हूं, इसलिए यज्ञ में अगर कुछ नीचे ऊपर हो रहा है तो उसको ठीक करना मेरा कर्तव्य है। लेकिन बाबा कहता है कई बार ठीक करने का कर्तव्य निभाते निभाते यज्ञ को बदनाम करने के निमित्त बन जाते हैं। यज्ञ पिता है, यज्ञ माता है, और यज्ञ को संभालने के लिए बाबा ने जिन्हें निमित्त आत्मा बनाया है, उनके साथ हम सब सहयोगी हैं, भुजाएं हैं। इसलिए कोई भी परिस्थिति में, कोई भी कारण में मैं यज्ञ का रक्षक हूं, यज्ञ की वृद्धि करने के लिए निमित्त हूं। और भगवान ने यज्ञ रचा है इस विश्व परिवर्तन के लिए, सब कुछ इसमें स्वाहा होना है। इसलिए हमारी कमी, कमजोरियां, संस्कार, स्वभाव, जो तिल जो हमारे बचे हुए हैं, सब इसमें स्वाहा हों, समाप्त हों। सबके स्वाहा हो जाएंगे, लेकिन मैं ठेकेदार नहीं हूं किसी का। इसलिए कभी भी यज्ञ में ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों किया जाता है, किसी भी प्रकार के संकल्प में अपना समय व्यर्थ नहीं करना। यज्ञ रक्षक पिता है, पिता जवाबदार है और उसके हम सब बच्चे मददगार हैं। तो एक जवाबदारी है यज्ञ की, हर बच्चे की। जो बाबा के बच्चे बने हैं, चाहे वो नए हैं या पुराने, हमारा बाबा का यज्ञ दिनों प्रतिदिन बढ़ता जाए और सारी विश्व इसके अंदर स्वाहा हो जाए। बहुत बड़ी जवाबदारी है। तो हम सभी मिलकर अपने यज्ञ को, यज्ञ पिता के नाम को रोशन करें, ये बाबा की आस है। और तीसरी जवाबदारी इसमें लौकिक और अलौकिक परिवार के प्रति हमारे कर्तव्य है। जिस लौकिक परिवार में जन्म लिया, पालना ली, या जो हमने लौकिक में रचना रची, दोनों बातें मैं आपको बता रहा हूं। हम सबके कर्तव्य में उनकी संभाल करना, सेवा करना फर्ज अदाई है। बाबा हम सबको कहता है जवाबदारी निभाना, बंधन में नहीं फंसना, ट्रस्टी होकर के रहना, गृहस्थी नहीं बन जाना। लौकिक के लिए कहता है न्यारे और प्यारेपन का बैलेंस रखना, व्यवहार और परमार्थ का बैलेंस रखना, ये जवाबदारी है। बैलेंस टूटेगा तो बाबा की बदनामी शुरू हो जाएगी। बहुत समय दिन रात नशा चढ़ गया, बाबा के बने और नशा चढ़ गया, लौकिक का ध्यान नहीं रहा, तो लोग कहेंगे ब्रह्मा कुमारियां क्या सिखाती हैं, घर पिटाती हैं, बदनामी हो जाएगी। इसलिए बाबा ने हम सबको बैलेंस जरूर सिखाया है। बैलेंस से चलो, अति सर्वदा नुकसान करती है। इसलिए
अति लौकिक में भी ध्यान नहीं और अति अलौकिक तरफ भी नहीं, बैलेंस से चलना, ब्लेसिंग्स मिलेंगी। जवाबदारियां निभाना है, लेकिन फर्ज अदाई के रूप में, कर्तव्य के रूप में, बंधन के रूप में नहीं। ये सेवा के लिए संबंध बने हैं, बंधन नहीं है। जिस कार्य में आप हैं, जिस लौकिक कार्य क्षेत्र में हैं, कर्म क्षेत्र पर हैं, कर्म करने के लिए छुट्टी है, बाबा ने दी है, बंधन में बंधना नहीं। इसलिए लौकिक के प्रति इस प्रकार बैलेंस से चलना, और अलौकिक परिवार के अंदर बहुत बड़ा परिवार बाबा ने हम सबको दिया है, हजारों लाखों का इतना बड़ा परिवार है। हम सब एक परिवार के हैं, और जहां परिवार है वहां दो शक्तियां जरूरी हैं। एक समाना पड़ता है, परिवार में हर एक की बात को समाना पड़ता है और सहन करना पड़ता है, नहीं तो टकराव की स्थिति पैदा होती है। सामना परिवार में नहीं किया जाता है। अगर हम सब परिवार के सदस्य हैं तो परिवार में अगर एक दूसरे का हम सामना करने लगेंगे तो टकराव की स्थिति पैदा होगी, और टकराव की स्थिति पैदा होगी तो बाबा का नाम बदनाम होगा। इसलिए क्या करना, परिवार में हर एक की बात को सुनना है, समाना है, सहन करना है, और हर एक आत्मा के प्रति बहुत शुभ चिंतक वृत्ति से शुभ भावना रख करके उसका मददगार बनना है। ये कमजोर है इसलिए यहां से हट जाए, यहां से निकाल दिया जाए, इसको निष्कासित कर दिया जाए। बाबा कहता मेरा लास्ट दाना भी बहुत वैल्यूबल है, उससे भी मेरा बहुत प्यार है, उसका भी बाबा के अंदर रिस्पेक्ट है, रिगार्ड है। इसलिए कोई भी आत्मा जो ब्राह्मण जन्म में आई है, कैसी भी है, कैसे भी संस्कार हैं, जिसको भगवान ने स्वीकार किया है, उसको हम दुत्कार नहीं सकते। उसको हम भी इतना ही प्यार से, स्नेह से, रिस्पेक्ट से, उसको दिल से रिगार्ड दे करके, उसकी कमियों को देखकर, समाकर, और उसको सहयोग दें, उसको मदद करें, जिससे वो समर्थ और शक्तिशाली बन जाए। मैं समझता हूं मेरी बात को आप समझ रहे हैं, समझ रहे हैं ना? परिवार के प्रति हमारा कर्तव्य क्या है? अगर हमारा एक परिवार है, आपका सेवा केंद्र 10, 20, 50 स्टूडेंट्स का है, आप ब्रह्मा कुमार कुमारियां एक जगह पर क्लास कर रहे हैं, एक छोटे से परिवार के सदस्य बने हैं। केवल वही परिवार आपका नहीं है, लेकिन आप एक विश्व की स्टेज पर हैं। अगर 10 लोगों का संगठन भी एक मत नहीं है, विचारधाराएं आपस में नहीं मिलती हैं, और बाबा की मुरली भी चलती है, सुनते भी हैं, नियम भी पालन करते हैं, लेकिन मतभेद है, आपस में बात नहीं करते हैं, आपस में एक दूसरे से मिलना जुलना नहीं करते हैं, कौन मानेगा? ये एक सत धर्म की स्थापना के निमित्त है। एक धर्म, एक राज्य, एक कुल, एक भाषा की स्थापना करने वाली आत्माएं कैसी होंगी? इस परिवार के सदस्य बनकर के एक मत होकर के रहेंगी। इस ब्राह्मण परिवार की जिस दिन यूनिटी एक हो जाएगी, उस दिन बाबा प्रत्यक्ष हो जाएगा। इसलिए हम सबकी जवाबदारी क्या है? ताली बजाना नहीं, यूनिटी में बांधकर एक दूसरे के साथ मिल करके, एक दूसरे के विचारों को समझ करके, सत्कार दे करके, सम्मान दे करके, झुक करके, सहन करके, विचारों को मिला करके चलना। जब बाबा कहते संस्कार मिलन की रास हो जाएगी, तो बाबा को प्रत्यक्ष होने में समय नहीं लगेगा। इसलिए हम सभी ब्राह्मण आत्माएं जिस संगठन के बीच में रहती हैं, कुछ भी त्याग करना पड़े, समर्पण करना पड़े, लेकिन परिवार हमारा है, परिवार में विच्छेद नहीं चाहिए, एकता चाहिए, लौ चाहिए। अगर इतना समाने की शक्ति है, सहन करने की शक्ति है, अपनत्व की शक्ति है, रिस्पेक्ट है, तो मैं समझता हूं हम सब एक होकर के बाबा को प्रत्यक्ष करेंगे।
ये परिवार के प्रति हमारी जिम्मेवारी है। और उसके लिए हर एक को शुभ चिंतन से भरपूर रहना है, शुभ भावनाओं का दान करना है, कमजोरियों का वर्णन नहीं करना। ये फलाना है, ज्ञान तो बड़ा अच्छा सुनाता है, लेकिन इसके अंदर ये है, इसके अंदर ये है। हम सब की दृष्टिकोण में अगर कमी और कमजोरियां देखना बंद हो जाएगा, हर एक की विशेषताओं को देखना शुरू कर देंगे, तो हम परिवार में एक होकर के रह सकेंगे। इसलिए गुणग्राही दृष्टि आवश्यक है परिवार के अंदर एक होकर रहने के लिए। तो ये हमारी सबकी, जो बाबा के बच्चे हैं उन सब की जवाबदारी है। फिर है विश्व के प्रति जवाबदारियां। विश्व बहुत बड़ा है और बाबा ने हम सबको विश्व की स्टेज पर खड़ा किया है। और बाबा कहता है विश्व के अंदर, संसार में दो चीजें ही मुख्य हैं, एक व्यक्ति और दूसरा प्रकृति। एक व्यक्ति, दूसरा वस्तु पदार्थ। हम सब की इनके प्रति क्या जवाबदारियां हैं? बाबा ने इस साल किसी भी मुरली में हर बच्चे को इशारा दिया, हर मुरली में इशारा दिया है कि जो तुम्हारे अड़ोसी पड़ोसी रह गए हैं, जिनको संदेश तुमने नहीं दिया है, अब तुम इन सब को बाबा का परिचय कैसे भी करके पहुंचाओ। सुनते हैं या नहीं सुनते हैं, अगर नहीं सुनते हैं तो पोस्ट बॉक्स में भी उनके नाम से संदेश का पर्चा डाल दो। उलहना पूरा करो, संदेश दे करके अपना कार्य पूरा करो। कोई ये न कहे कि आपको तो भगवान मिला, आपने पहचाना, आपने वर्षा लिया, आपका जीवन इतना श्रेष्ठ बना, हमें बताया तक भी नहीं। जिसके पास जितनी एरिया है, जो स्थान है, जो गांव हैं, एक एक के पास, एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर, अब बाबा चाहता है, समय बहुत नाजुक है, समय बहुत कम है, इशारा दे रहा अचानक कुछ भी होगा, इसलिए अचानक के पहले कम से कम उनको बाबा का मुक्ति धाम का परिचय तो मिल जाए। जीवन मुक्ति मिले या न मिले, मुक्ति धाम जाने के लिए बाबा का संग और साथ मिल जाए, उनकी याद बन जाए, इसके लिए बच्चे संदेश देने का कार्य पूरा करो। विश्व की आत्माओं को बाबा का संदेश प्राप्त हो जाए, उसके लिए कुछ भी करो। अब बाबा की ये प्रेरणा है, इसलिए आराम भी त्याग करना पड़े, छुट्टियां भी लेनी पड़े, कुछ भी करना पड़े, आप ये कार्य बाबा का पूरा करो, संदेश देने का। अंडरलाइन किया है बाबा ने कई मुरलियों में इस सीजन के अंदर। और अब वर्तमान समय दूसरी ओर प्रकृति अपना रूप दिखा रही है, क्योंकि बहुत कुछ हम सबने प्रकृति से लिया है और इतना ले लिया है कि उसकी शक्तियों को छीण कर दिया है। अब बाबा कहते हैं बच्चे कुछ समय उसके लिए दो, सेवा करो उसकी, समय निकालो, स्पेशल बैठ करके 15 मिनट 10 मिनट भी प्रकृति को मनसा सकाश दो, शांति के वाइब्रेशन दो, उसके तमोगुण को परिवर्तन करके सत्वगुण बनाने में मदद करो। है इतनी मनसा शक्तिशाली? है समय इसके लिए या नहीं? नहीं तो प्रकृति बहुत परेशान कर रही है लोगों को और करेगी, समय आ गया है। इसलिए बाबा अपने बच्चों को कहता है, बच्चे सतयुग और त्रेता में तुम्हारी प्रकृति दासी थी, सेवक के रूप में थी, कभी तंग नहीं किया, कभी परेशान नहीं किया। अभी अंतिम समय में जब ऐसा तमोगुण हुआ है, आप बच्चे कुछ समय इसको मनसा से सकाश दो, शांति दो, कम से कम तुम सेफ हो जाओगे और जो आत्माएं इससे परेशान हो रही उनको सहारा मिलेगा, शक्ति मिलेगी। तो हम सभी प्रकृति के पांचों तत्वों को पावन बनाने के लिए 24 घंटे में कम से कम आधा घंटा तो निकालें। मनसा द्वारा बहुत शक्तिशाली किरणें बाबा की लो और बहुत अच्छे वाइब्रेशन वायुमंडल के अंदर फैलाओ। एक एक तत्व
उसका आवाहन करके जैसे उसको शांति की, शक्ति की सकाश मिल रही है। लेकिन इसके लिए इतनी मनसा की शुद्धता, एकाग्रता, स्थिरता चाहिए, हलचल वाले संकल्प नहीं। अगर हलचल के संकल्प होंगे तो प्रकृति को हम मदद नहीं कर सकेंगे। और प्रकृति अगर मुझे ही खींच रही है, देह खींच रही है, ये भी प्रकृति है 5 तत्वों की। जब तक इस प्रकृति पर जीत नहीं है, आत्मिक स्थिति का अभ्यास नहीं है। बाबा एक स्लोगन देते हैं, जो मेरे बच्चे अकाल तख्त नसीन होकर के रहते हैं, वो अकाल से, अकाले मृत्यु से बचे रहेंगे। इसलिए अकाल तख्त नसीन मैं आत्मा हूं, इस अकाल तख्त पर बैठ करके, इस प्रकृति के मालिक बन करके, प्रकृति पति बन करके, फिर प्रकृति के तत्वों को सकाश देने की सेवा करो। ये मनसा सेवा है। तो हम सभी जवाबदार आत्माएं अपने लिए स्वचिंतक बने, बहुत स्वचिंतक, सेल्फ स्टडी, स्वाध्याय, जिससे व्यर्थ संकल्पों पर विजय हो जाए, समर्थ और शक्तिशाली आत्मा बन जाए, हर परिस्थिति को पार कर ले, इतनी श्रेष्ठ स्थिति बन जाए। ये अपने प्रति स्वचिंतन, परिवार के प्रति शुभ चिंतन, शुभ भावनाएं, बहुत प्यार से हमारा परिवार है, हमारे भाई, हमारी बहनें हैं। अगर कोई संस्कार के वशीभूत कुछ गलत भी कर रहे हैं, फिर भी मैं आत्मा उनको मदद करके उनको उस संस्कार से मुक्त कर दूं। वाणी से अधिक समय शिक्षा देने का नहीं है अब, लेकिन शुभ भावनाओं से हम उन्हें सहयोग देकर परिवर्तन कर सकते हैं। यज्ञ के प्रति समर्पण, स्वयं के प्रति शुभ चिंतक, स्वचिंतन, परिवार के प्रति शुभ भावनाएं और यज्ञ के प्रति समर्पण, तन मन धन समय, यज्ञ की वृद्धि के प्रति समर्पण और विश्व की आत्माओं के प्रति दातापन की भावना। देना है, लेना नहीं कोई से कुछ भी, कुछ नहीं चाहिए। जब तक आत्मा अपने दातापन की स्टेज पर नहीं रहेगी, तब तक विश्व की आत्माओं को दे नहीं सकेगी, उन्हें प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए ज्ञान देना है, गुण देना है, शक्तियां देनी है। जो कुछ बाबा ने मुझे दिया है, मैं देने वाली मास्टर दाता हूं, मुझे कुछ किसी से नहीं चाहिए। इस भावना से विश्व की आत्माओं को बाबा का संदेश देना, ये दातापन की स्टेज है। और प्रकृति को मनसा सकाश देना, सहयोग देना, शांति की शक्ति देना। तो हम सभी जवाबदार आत्माएं स्वयं प्रति हैं, परिवार के प्रति हैं, यज्ञ के प्रति हैं, विश्व के प्रति हैं और प्रकृति के प्रति। इतनी बड़ी जवाबदार आत्माएं। अब सोचो, विचार करो, लौकिक में अगर किसी के ऊपर कोई जवाबदारी होती है, उसको नींद आती है? वो समय गंवाते हैं। बाबा कहता, बच्चे ये जवाबदारी तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी मैंने दी है, लेकिन ये बोझ नहीं है, बोझ नहीं है। सिर्फ ध्यान रखो, बाबा कराने वाला करन करावनहार है, आप सिर्फ मेरे इंस्ट्रूमेंट हो करके रहो। तुम हां जी करो, मैं तुमसे सब कुछ कराऊंगा। इसलिए कभी भारी नहीं होना, बहुत लाइट रहना, हल्के हो करके, लाइट रह करके, लाइट की ड्रेस पहन करके बाबा के कार्यों में अपने आप में जवाबदार बन करके चलना और व्यर्थ से मुक्त हो जाना वर्तमान समय की आवश्यकता है। ओम शांति।